गुड मॉर्निंग। मेरा नाम नेहा पांडे है। मैं मयंक कॉलेज ऑफ एजुकेशन की 3rd सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मेरा विषय है तारे और सौर परिवार। तारे और सौर परिवार। सबसे पहले मैं आपको तारे के बारे में बताना चाहूँगी कि जो तारे होते हैं वह एक गैसीय, जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन पाई जाती हैं, वह एक विशालकाय और खगोलीय पिंड होते हैं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं, जैसे सूर्य। इनका कार्य होता है पृथ्वी पर चमकना और ये कभी भी अपनी जगह नहीं बदलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं खगोलीय पिंड की। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? जो ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जिनकी रचना मनुष्य नहीं करता, जैसे प्लैनेट, ग्रह हो गए, एस्टेरॉइड्स हो गए, धूमकेतु हो गए और उल्का हो गए, उल्का पिंड हो गए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स क्या होते हैं? 2006 में प्लैनेट्स 9, 2006 से पहले प्लैनेट्स 9 हुआ करते थे, पर अब जो प्लैनेट्स है वो 8 रह गए क्योंकि प्लूटो को हटा दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मून की। मून की हम बात करेंगे, पर मून जो है वो एक प्लैनेट नहीं है, वो एक सैटेलाइट है। ठीक है, सबसे वो पृथ्वी की एकमात्र प्राकृतिक सैटेलाइट है। मून क्या है? मून एक क्रिकेट की बॉल की तरह एक गोला है जो अपना प्रकाश स्वयं न उत्पन्न करके सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपने आप को प्रकाशित करता है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे फुल मून क्या होता है। फुल मून किसे कहते हैं? होल डिस्क मून को ही हम फुल मून कहते हैं, जो पूर्णिमा के दिन निकलता है, मतलब पूरा चांद। उसके 15 दिन बाद नो मून डे होता है। नो मून डे का मतलब है अमावस्या। अमावस्या के नेक्स्ट डे, मतलब अगले दिन, बाल चंद्र होता है जो बहुत छोटा होता है। फिर फुल मून डे से लेकर अगले फुल मून डे आने तक स्लाइटली 29 डेज लगते हैं, मतलब उससे ज्यादा ही लगते हैं। तभी आप देखिएगा जो कैलेंडर में जो पूर्णिमा आज होगी और आने वाली पूर्णिमा में वो जो पूर्णिमा होती है वो थोड़ी बढ़कर आती है, मतलब 1-2 दिन बाद में आती है। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ मून की सरफेस। जो मून की सरफेस है वो बहुत ही धूल धक्कड़ से भरी हुई है और बंजर भूमि है। वहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, खाइयाँ हैं, पृथ्वी की तरह। ठीक है, और वहाँ का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, वहाँ वाटर नहीं प्रेजेंट है। अभी तक तो ये कोई इसका प्रूफ नहीं मिला है कि वहाँ वाटर है या पानी की मौजूदगी है। और यहाँ सबसे पहले 21 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले मून पर गए थे। इसके बाद बात करते हैं हम सन की। सन क्या है? एक तारा है जिसके बारे में मैंने बताया था, जो गैसीय पदार्थ से बने विशालकाय एक पिंड होते हैं, उसी की बात करते हैं। तारा सबसे बड़ा तारा है जिसे हम कहते हैं सन। ठीक है, यह सौर मंडल का एक केंद्र है और यह पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है और 13,90,000 किलोमीटर इसका व्यास है। और इसी के चारों तरफ, क्योंकि सूर्य में गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह इसके चारों तरफ घूमते हैं और ये आकाशगंगा के केंद्र के चक्कर लगाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम बुध की, जो एक प्लैनेट है। बुध क्या है? सबसे छोटा है और सबसे पास भी है सूर्य के पास है, हिडन है, क्योंकि वो सूर्य की चमक से छुप जाता है, उसका कोई उपग्रह नहीं है। दूसरी बात करते हैं हम शुक्र की, जिसे हम वीनस कहते हैं। वीनस सबसे चमकदार ग्रह है और क्या नाम कहते हैं, इसे स्टार भी कहा गया, बट ये स्टार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सुबह और सूरज ढलने के बाद दिखता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी की बात करते हैं। पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन है और उसका उपग्रह है चंद्रमा। यह इसको सूर्य के चक्कर लगाने तक 165 दिन लगते हैं। ठीक है, और ये नीला ग्रह है। इसके बाद हम बात करते हैं जुपिटर की, जिसे हम बृहस्पति कहते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा प्लैनेट है। ठीक है, और जो पृथ्वी के 318 गुना बड़ा है। ठीक है, और इसके चारों तरफ रिंग है और इसकी जो सतह है, वो सतह क्या, इसमें ये जो एक, इसको हम वो मानते हैं, गैसों से भरा एक गोला मानते हैं, जिसमें हीलियम हो गया, हाइड्रोजन होगी, मीथेन प्रेजेंट रहती है।
इसके बाद हम बात करते हैं शनि की, जिसे हम सैटर्न कहते हैं। सैटर्न सबसे लार्जेस्ट तो नहीं है बट सेकंड लार्जेस्ट ग्रह है, और इसके भी चारों तरफ रिंग है, और इसे भी हम गैस का गोला मानते हैं। इसके अंदर भी गैसें भरी हुई हैं। इसमें अपना इसका खुद का आई थिंक 17 इसमें कहते हैं मून या चंद्रमा प्रेजेंट है, ठीक है। और ये बहुत ही लेस डेंस है, मीन्स इसका जो वेट है, इसका जो घनत्व है वो एक वाटर मतलब पानी से भी हल्का है इसका, जो अगर हम वेट देखें। उसके बाद हम बात करते हैं यूरेनस की। वो भी क्या नाम कहते हैं, गैसों का भरा एक गोला ही है, और ठंडा भी है, और पृथ्वी से काफ़ी दूरी में है। इसका टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर देखा जाए तो -179 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और इसकी रिंग है पर बहुत छोटी, रिंग से ज़्यादा नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे नेपच्यून की, ठीक है, वरुण की, जो सबसे पृथ्वी से सबसे दूर, और सबसे पृथ्वी से नहीं कहूँगी, सूर्य सबसे दूर जो ग्रह है वो है नेपच्यून। और ये काफ़ी ठंडा ग्रह है, और इसे बर्फ का गोला भी कहा जाता है, बर्फीला गोला भी इसे कहा जाता है। और अब मैं इसके बाद बात करना चाहूँगी खगोलीय पिंड के बारे में, जो मैंने आपको बताए थे खगोलीय पिंड के बारे में। और इसमें सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कॉमेट को। अब कॉमेट क्या होता है? कॉमेट एक ऐसी चीज़ है जो पृथ्वी के चारों तरफ या सूर्य के चारों तरफ कह सकते हैं वो चक्कर लगाता है। वो एक पिंड होता है। उस पिंड में क्या होता है, उसका एक हेड होता है और उसकी टेल होती है, बट जो उसकी टेल होती है वो सूर्य से उल्टी होती है। और हेलेन कॉमेट्स जो 76 ईयर में पहली बार दिखाई देता है, जो सबसे पहले दिखाई गया था आई थिंक 1969 में उससे पहली बार दिखाई दिया था। और इसके बाद हम बात करेंगे एस्ट्रॉइड्स की। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? जो ग्रह होते हैं हमारे, उनके बीच बीच में जो पिंड पाए जाते हैं उसे हम एस्ट्रॉइड कहते हैं। अब बात करते हैं पोल स्टार की। पोल स्टार क्या होता है? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा किसे कहते हैं? ध्रुव तारा नॉर्थ पोल में पाया जाता है, और ये तारा अपनी जगह नहीं बदलता है, ठीक है। और इसके बाद हम बात, और काफ़ी चमकदार भी होता है, शाम के समय दिखाई देता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे उल्का। उल्का क्या होता है? उल्का रात में दिखाई देता है, और उसके बाद उल्का जो होता है ये बहुत छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा बारीक पिंड होते हैं। ये क्या होता है? ये आसमान से, मतलब ये जो आपका है आज पृथ्वी को आता है, गलती से पृथ्वी की तरफ आ जाते हैं, पर पृथ्वी की गर्मी से ये ऐसे गैस के गोले भर के ऊपर को जाते हैं, ठीक है, ऊपर को जाते हैं, और ये पृथ्वी पर नहीं आ पाते। ये उल्का होता है। लेकिन जो उल्का पिंड होते हैं वो भी सेम रात में ही आते हैं, लेकिन उनका साइज जो होता है वो उल्का के कंपेयर में बड़ा होता है। तो इस वजह से वो भी गैस के गोले से कुछ कुछ तो उड़ जाते हैं भर के, लेकिन पृथ्वी गर्मी से जो कुछ कुछ होते हैं वो ज़मीन तक पहुंच जाते हैं, और कुछ ही कण ज़मीन तक पहुंचते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे आपका क्या नाम कहते हैं, अब मैं आपको तारामंडल के बारे में बताऊंगी। तारामंडल तारों का वह समूह होता है जिसकी कोई पहचान और नाम होता है, जैसे कि उर्सा मेजर। उर्सा मेजर एक तारा है इसके बहुत से नाम दिए गए हैं, जिसे आप सप्तऋषि भी कहते हैं, और क्या नाम कहते हैं आपका ग्रेट बियर भी कहते हैं, और आपका बिग डिगर भी कहते हैं, ठीक है। और एक गर्मियों में दिखाई देता है, और अर्ली नाइट आई थिंक दिखाई देता है ये। उसके बाद आपका आता है ओरियन। ओरियन क्या होता है? यह विंटर में दिखाई देता है, और ये शिकारी की शेप में दिखाई देता है, ठीक है। और ये 7 स्टार का समूह होता है, ठीक है। अब मैं इसके बाद आपसे कहना चाहूँगी, अब मेरा आपका जो टॉपिक है वो मैं अपना समाप्त करना चाह रही हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने अपने ये 2 फाइनल टीचिंग की जो लेसन प्लान की डायरी थी इसे प्रिपेयर कर रखा है, बट जो मेरे और किट थी वो मैं नहीं ला पाई। इसका रीज़न ये है कि मैं हॉस्टल में रहती थी, और मैं अब अभी लॉकडाउन की वजह से अपने घर पे हूँ, तो वो मेरा जो सामान है वो नहीं आ पाया है, तो मैं उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगी। और मेरा आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ, तो धन्यवाद।